हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में स्टूडेंट इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक स्टूडेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और यहाँ पर जो फलन है वो है cos x के अपॉन में 1 प्लस में cos x प्लस में sin x dx बराबर में हमें सिद्ध करना है π/4 माइनस में 1/2 log 2। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम स्टूडेंट आई के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर में इंटीग्रेशन में 0 से लिमिट दे रखी है π/2 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में cos x के अपॉन में 1 प्लस में cos x, फिर प्लस में यहाँ पर दिया हुआ है sin x और इनटू में कितना dx, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था हमने इसको स्टूडेंट आई के बराबर मान लिया है। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए cos x है तो इसके जगह पर हम इसके हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए sin x है तो sin x की जगह पर भी हम स्टूडेंट हाफ एंगल में फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चूक में हम लिखते हैं फार्मूले। पहले आपने कक्षा 11 में स्टूडेंट पढ़ा होगा कि ये जो cos x होता है इसके 4 फार्मूले हाफ एंगल में होते हैं। एक फार्मूला स्टूडेंट होता है ये कि cos स्क्वायर x/2 और माइनस में एक होता है साइन स्क्वायर में x/2। तो cos x का पहला हाफ एंगल में फार्मूला ये होता है। इसी प्रकार इसका एक और फार्मूला स्टूडेंट होता है cos x का, ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में कितना 1। तो यहाँ पर हम इस cos x के इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए sin x भी दिया है तो इसको हम ब्रैकेट में पहले कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए sin x भी दिया है तो sin x का भी हम हाफ एंगल में फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चूंकि में यहाँ पर लिखेंगे sin x, ये जो sin x होता है इसका हाफ एंगल में फार्मूला होता है 2 sin x/2 और इनटू में cos x/में कितना 2। तो sin x की जगह पर हम स्टूडेंट इस फार्मूलों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन में 0 से π/2 में कितना है 2 है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए cos x लिखा हुआ है तो cos x में हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा cos x के स्थान पर cos स्क्वायर x/2 माइनस में ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर x/2, फिर सभी के अपॉन में देखिए है 1 तो 1 को हम ऐसे लिख लेंगे प्लस cos x है तो cos x की जगह पर हम इस हाफ एंगल के फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए sin x है तो sin x का हाफ एंगल में फार्मूला होता है 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2 और यहाँ पर लिख देंगे dx। इतनी बात यहाँ पर स्टूडेंट समझ गए होंगे। एक चीज़ यहाँ पर और छूट रही है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1। तो यहाँ पर होता है माइनस में 1, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस के 1 से ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आई बराबर में इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2। ऊपर देखिए एक फार्मूला बीजगणित का बनना है a² माइनस b²। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा a² जो माइनस b² होता है ये बराबर स्टूडेंट होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। तो हम इस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ऊपर। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में cos x/2 माइनस में साइन x/2। तो एक ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी, ए के स्थान पर cos x था माइनस में b के स्थान पर sin x था। फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी तो ये हो जाएगा cos x/2 और प्लस में हो जाएगा sin x/2 में कितना 2। फिर सभी के अपॉन में स्टूडेंट है यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर x/2 बचा है और फिर प्लस में बचा है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो यहाँ पर हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 cos
एक्स के बटे में कितना 2। जब यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 था, तो एक चला गया, तो यहाँ पर केवल बचेगा 1 कॉस एक्स के बटे में 2। फिर यहाँ पर बचेगा प्लस में 2 बाहर चला गया, कॉस एक्स बटे 2 चला गया, तो केवल बचेगा स्टूडेंट साइन एक्स के बटे में 2 और इंटू में कितना डी एक्स। इतनी बात को यहाँ पर स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि ये ब्रैकेट वाला कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 और ये ब्रैकेट का कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 दोनों आपस में सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, इसको देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आई बराबर में इंटीग्रेशन में 0 से पाई बटे में 2, तो ऊपर बचा है कॉस एक्स के बटे 2 माइनस में साइन एक्स के बटे में 2, ठीक है। और फिर अपान में कितना बचा हुआ है, तो अपान में 2 कॉस एक्स के बटे 2 और इंटू में यहाँ पर डी एक्स। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, ये कॉस एक्स बटा 2 है, यहाँ पर साइन एक्स बटा 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस एक्स बटे 2 को भी हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है कॉस एक्स बटा 2 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन में 0 से पाई बटे में कितना 2। जब इसमें से हम कॉस एक्स बटा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा कॉस एक्स बटा 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पर देखिए साइन एक्स बटा 2 ये लिखा था। अब यहाँ पर देखिए कॉस एक्स बटा 2 नहीं है, तो इसके अपॉन में कौन आ जाएगा, कॉस एक्स बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर सभी के अपॉन में देखिए 2 कॉस एक्स बटे में कितना 2 और इंटू में कितना डी एक्स। अब देखिए ये कॉस एक्स बटा 2 से ये कॉस एक्स बटा 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 1/2 मिलेगा, ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बराबर में 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट में स्टूडेंट 1 माइनस में साइन एक्स बटा 2 और फिर कॉस एक्स बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन एक्स बटे में 2 के और इंटू में कितना डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए 1 का समाकलन अलग करेंगे और 10x बटे 2 का समाकलन अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर में 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लिमिट है पाई बाई 2 1 इंटू में डी एक्स हो जाएगा। अब 1/2 इसके भी मल्टीप्लाई में होगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और इंटू में यहाँ पर बचेगा 10x बटे 2 और इंटू में कितना डी एक्स, ठीक है। 1 का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे तो x आएगा। अब यहाँ पर देखिए 10x बटा 2 है, तो चूंकि में यहाँ पर देखिए ये जो 10x बटा 2 का समाकलन होता है ये बराबर में होता है लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस में कितने सी के, तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई बराबर में 1/2 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x आएगा, इसकी लिमिट है 0 से पाई बटे 2, फिर माइनस में 1/2 इसका जो समाकलन होता है स्टूडेंट ये होता है लॉग सेक x और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है 0 से पाई बटे में कितना 2। अब यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे और हल कर लेंगे, जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बराबर में 1/2 पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह पर पाई बटे 2 आएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो लोअर में यहाँ पर 0 है तो x की जगह पर 0 आ जाएगा, फिर माइनस के यहाँ पर देखिए 1/2 है। अब यहाँ पर देखिए पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग सेक x की जगह पर आएगा पाई बटे में कितना 2, फिर माइनस में हो जाएगा लॉग सेक x की जगह पर 0 आ जाएगा। स्टूडेंट एक चीज़ और छूट रही है, यहाँ पर देखिए 10x बटे 2 था तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो लॉग सेक x बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। आप सेक x बटे इसके बटे में 1/2 आएगा और 1/2 ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 की गुणा 1 से कराएंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 को रखेंगे तो 2 में है तो 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर आप स्टूडेंट देख लीजिए। अब देखिए इसको हम अगले पेज पे हल करते हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए ये इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में 1/2 मल्टीप्लाई में पाई बटे 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर पाई बटे 2 बच जाएगा, माइनस में यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, ये हो जाएगा लॉग 2
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मान रख देते हैं सेक पाई बाई 4 की जगह पर, तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा अंडर रूट में कितना 2। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेक जीरो का मान कितना होता है, सेक जीरो का जो मान होता है स्टूडेंट ये बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग में 1। अब देखिए इसको और थोड़ा हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में पाई एक कम पाई हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस में। यहाँ देखिए अंडर रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर में 1/2 प्लस लॉग 1 का मान भी कितना होता है स्टूडेंट, 0 हो जाता है। आई बराबर में हो जाएगा ये पाई बटे में 4, देखिए माइनस में ये पावर जो होती है लॉग के आगे आ जाती है, तो 1/2 हो जाएगा लॉग में कितना 2। यही स्टूडेंट हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और अगला प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट दे रखी है 0 से पाई/4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के अपॉन में कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ पर इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी हम आई के बराबर मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर में इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट दे रखी है 0 से पाई/4 साइन एक्स, और इंटू में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कॉस एक्स, अपॉन में यहाँ पर फिर दे रखा है कॉस की पावर में 4x, प्लस में यहाँ पर दे रखा है साइन की पावर में 4x, और इंटू में कितना dx। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन स्टूडेंट दिया था हमने इसको आई के बराबर मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए देखिए ये हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट है 0 से पाई/4, ऊपर देखिए दिया हुआ है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स के अपॉन में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉस की पावर 4x, तो इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है साइन की पावर 4x, तो इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू में कितना dx। इतनी बात को यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर में। तो यहाँ पर आप देखिए इसका फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर में कितना थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से पाई/4 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स अपॉन में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर में एक्स, इसका यहाँ पर होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में कितना dx। इतनी बात को यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम t मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना साइन स्क्वायर एक्स बराबर में कितना t। अब देखिए जब इसको हम t के बराबर माने हैं तो इसका भी हमें क्या करना होगा, अवकलन। तो पहले यहाँ पर देखिए घात का अवकलन होगा, तो घात आगे आएगी और घात में एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू में dx के बराबर में कितना हो जाएगा dt। यहाँ पर देखिए ये 2 है, इसको हम बट्टे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स dx के बराबर में कितना dt। इतना यहाँ पर मान लिया है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखिए ये जो लिमिट थी ये किसके पदों में थी, x के पदों में थी, लेकिन यहाँ पर हमने अब फलन को t के पदों में मान लिया है, तो हमें इस लिमिट को भी चेंज करना होगा t के पदों में। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x के बराबर 0 तो t बराबर कितना मिलेगा, देखिए x की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो t का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यदि x बराबर यहाँ पर कितना है, पाई/4 है, तो t बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए x की जगह पर पाई/4 रखेंगे तो पाई/4 का मतलब हो गया साइन 45, और साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाएं तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में
इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट है 0 से 1 में कितनी 2। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स का मान डी टी, और बटे में इसके कितना आया था 2, ये वाला 2 इसके बटे में आएगा। तो ऊपर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर हो जाएगा डी टी बटा 2, तो हो जाएगा डी टी बटे 2 अपॉन में, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर टी माना है तो 1 माइनस में टी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने टी माना है तो यहाँ पर हो जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 1/2 ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई के बराबर में 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लिमिट दे रखी है 1/2, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन में देखिए 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे तो ये होगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस में बी स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में होता है 2ab का मतलब 2t, और फिर प्लस में ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पर लिख लेंगे dt। इतनी बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए ये हो जाएगा i बराबर में 1/2 इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी है 0 से 1/2, 1 अपॉन में हो जाएगा देखिए टी स्क्वायर 2 बार है तो ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर, फिर माइनस में यहाँ पर देखिए 2t है, और फिर प्लस में कितना है 1 है, इनटू में कितना है dt है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका हम समाकलन पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर हम पहले इसमें से देखिए टी स्क्वायर के गुणांक में 2 है तो हम इस 2 को पहले इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर में 1/2, तो ये पहले से था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी है 0 से 1/2 अपॉन में, यहाँ पर देखिए हम इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ये टी का स्क्वायर, माइनस में केवल टी बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 नहीं था तो प्लस में 1/, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का कॉमन लेने का मतलब हुआ प्रत्येक में 2 से भाग हो गया। ठीक है, और इनटू में कितना हो गया dt। अब यहाँ पर इसको देखिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आई बराबर में 1/2 इंटीग्रेशन में 0 से, अब यहाँ पर देखिए ये वाला 1/2 भी आगे चला आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन 0 से 1/2 1 अपॉन में, यहाँ पर बचेगा टी का स्क्वायर माइनस में टी और प्लस में 1/2 और इनटू में कितना dt, तो ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इंटीग्रेशन 0 से लिमिट है 1/2। अब यहाँ पर देखिए इसका हम पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करेंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल होगा, देखिए ये हो जाएगा 1 में टी का स्क्वायर माइनस में टी है लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या होता है कि इसमें टी के गुणांक में 2 है, इसका हम आधा करेंगे तो टी के गुणांक में देखिए 1 है, 1 का आधा कितना होगा 1/2, तो 1/2 का वर्ग यहाँ पर हम जोड़ते हैं और 1/2 का वर्ग यहाँ पर हम घटाएंगे, और फिर प्लस में देखिए 1/2 दिया है इसको लिख लेंगे और इनटू में कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आई बराबर में 1/4 इंटीग्रेशन में 0 से लिमिट दे रखी है 1/2। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये फार्मूला हो जाएगा टी माइनस में 1/2 का होल का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, फिर प्लस में यहाँ पर देखिए 1/2 है इसको ऐसे लिख लेंगे और इनटू में कितना dt। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा आई बराबर में 1/4 इंटीग्रेशन में 0 से लिमिट दे रखी है 1 में कितनी 2, इसको यहाँ पर हम इन दोनों को एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के अपॉन में टी माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 एक कम 4 तो 1 एक कम 1 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगाता लगा लिया, फिर यहाँ पर देखिए प्लस से प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4 तो 2 एक कम 2 और इनटू में कितना हो जाएगा dt। अब इसको हम अगले पेज पे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इतना आया था, अब यहाँ पर हमने इसको दूसरे पेज पे लिख लिया है। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में 1/4 इंटीग्रेशन में 0 से लिमिट दे रखी है 1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन में टी माइनस में 1/2 का
होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा और बट्टे में देखिए 4 है तो 4 को ले सकते हैं 2 का कितना होल स्क्वायर और इनटू में कितना dt। अब यहाँ पर देखिए इसका एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, आपने पढ़ा होगा चूंकि में अगर इंटीग्रेशन 1 में ये हो x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और इंटू में dx, तो ये स्टूडेंट बराबर होता है 1 में a इंटू में tan इनवर्स x में a प्लस में कितना c। हम इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट i बराबर में 1/4। अब देखिए इसका फार्मूला होता है 1/a, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/a, तो a का मान है 1/2, ठीक है। फिर ब्रैकेट में होता है इंटू में tan इनवर्स x/a, x की जगह पर है t माइनस में 1/2 अपॉन में a का मान है 1/2। अब इसकी जो लिमिट है वो 0 से कितनी है स्टूडेंट 1/2 है। यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/4। ये देखिए 1/1/2 है तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा क्योंकि जब पहली चौथी गुणा कराएंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट tan इनवर्स t माइनस में 1/2 के अपॉन में आएगा 1 में कितना 2। अब यहाँ पर देखिए लिमिट दे रखी है 0 से 1/2। अब यहाँ पर देखिए हम लिमिट को लगाएंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में 1 2 1 कम 2 2 दूनी 4 तो 1/2 बचेगा। अब अपन लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए यहाँ पर t की जगह पर 1/2 रखेंगे तो 1/2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा। अब 0 बटे संख्या हो तो उसका भी मान भी कितना होता है 0 होता है। फिर माइनस में ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए t की जगह पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 माइनस में 1/2, तो 0 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। अब देखिए 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि में आपने फार्मूला पढ़ा होगा ये जो होता है tan माइनस में थीटा, tan माइनस थीटा जो होता है ये सदैव बराबर होता है माइनस के tan थीटा के। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा i बराबर में 1/2 tan इनवर्स 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा tan 1 है तो 1 जो होता है स्टूडेंट ये पाई बाई कितने का मान होता है 4 का मान होता है। ये देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा i बराबर में ये हो जाएगा कितना 0 में हम π/4 जोड़ेंगे तो π/4 आएगा और π/4 की गुणा यहाँ पर देखिए 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा π/में कितना 8। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। इसके बाद और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।